फॉर्म वगैरह भरा है? हाँ, फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी तक। हम लोगों के एग्ज़ाम पे डिस्टेंस करके एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। लोकसभा में चुनाव तो टाइम से हो जा रहा है, अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। बहाना लगता है 3 साल से गया, वो कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या करोगे? और हम लोगों का कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? पार्ट 3 में है, बीए पार्ट 3। किस चीज़ का ऑनर्स क्या कर रही हैं? सोशियोलॉजी है मेरा। गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, जनरल कंपटीशन का। चलिए, जनरल कंपटीशन में क्या-क्या? एसएससी, रेलवे वगैरह सब। रेलवे की तैयारी करती हैं आप? हाँ जी, रेलवे की करते हैं। फॉर्म वगैरह भरा है? हाँ, ग्रुप डी का भरा है कब भरी थी फॉर्म? 2019 में। उसका क्या हुआ? अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। एनटीपीसी का भरे तो उसका एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक। आंसर की बस शो किया था। तो ये एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट आप कह रही हैं वो नहीं आया है, इसकी परीक्षा कब हुई थी? एनटीपीसी का मेरा नवंबर टाइम पे हुआ था। उसके बाद ये इसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। और ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था, ग्रुप डी भी आप ट्राई की थी? भरी थी फॉर्म? हाँ, फॉर्म भरे हैं, उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है अभी तक। ग्रुप डी वाले का फॉर्म कब भरा आपने? 2019 में शायद। ये तो 2021 अब ख़त्म होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। नहीं, एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। मतलब सरकार की ओर से कुछ बताया गया कि क्यों एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं? नहीं, बस कोरोना के कारण बोला जाता है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बहाना लगता है क्योंकि लोकसभा में चुनाव तो टाइम से हो जा रहा है और विधानसभा में भी टाइम से हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों में नहीं हो जा रहा है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और हम लोग तो देश सेवा करेंगे। तो इसलिए देश सेवा के लिए तो कोरोना है तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ सकते। और उन लोगों का एकदम 5 साल पे एकदम कन्फर्म है कि एग्ज़ाम मतलब चुनाव होना ही होना है और हम लोगों का कुछ नहीं होता है। ये बात तो आप सही कह रही हैं क्योंकि इसी कोरोना में आप सही कह रही हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। हाँ, और मतलब चुनाव के टाइम पे भी बहुत जगह पे कोरोना था, लेकिन उस टाइम पे पूरा सोशल डिस्टेंस करके चुनाव लिया गया, लेकिन हम लोगों के एग्ज़ाम पे फिर कोरोना आ जाता है। हम लोगों के एग्ज़ाम पे डिस्टेंस करके एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। ये आपका जो एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे मालूम है जो नोटिफ़िकेशन हमने पढ़ा, उसमें सीबीटी माध्यम से यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें डिस्टेंस होके भी मतलब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम ऐसे अच्छे तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लिया नहीं जाता है। बस एक बहाना करके इसे जितने दिन तक हो सके टाल दें तो वो बेस्ट समझ रही है सरकार। दूसरी परीक्षाएँ तो मेरे ख्याल से पहले भी हो रही हैं। हाँ, बीपीएससी वगैरह का टाइम पे हो जा रहा है, लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है। इस पे हमको लगता है कि सरकार को संशोधन करना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम में जो है 2 साल में, 1 साल में क्लियर कर दे। जैसे अपने में कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती है तो उसमें संशोधन करके वो ला देते हैं कि हाँ, ये कानून होना चाहिए। वैसे ही हम लोगों में भी एक कानून बना दें कि 2 साल में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये वाला 2 साल में होगा, बीपीएससी का 1 साल में होगा। उस तरह से इंसान बहुत सब गाँव में रहते हैं, तो उनको लगता है कि मतलब कोई भी मीडियम फैमिली 2 साल 3 साल तक ही अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकती है। उसके बाद वो रिज़ल्ट चाहती है और रिज़ल्ट मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से शायद मतलब जो स्टूडेंट गाँव से आया है उसके लिए भी और जो मतलब गाँव में है उसको भी सुनना पड़ता है कि वो 3 साल से गया, वो कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या करोगे? तो तुम भी मत जाओ, तुम भी गाँव में ही पढ़ाई करो, ऐसा सुनने को मिलता है। तो शायद इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर है आप पहले मतलब पटना इससे पहले भी आई थी कि पहली बार? नहीं, इसके पहले एग्ज़ाम वग़ैरह देने के लिए आए हैं, लेकिन रहने के लिए फर्स्ट टाइम। मतलब टाइम पे हर एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा है, तो हम लोग एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस करके नहीं रह सकते। हर एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ता है, इसलिए गाँव से बेटर सुविधा लगता है कि हम पटना में आके पढ़ाई करें और एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं एकाग्रता के कारण कि गाँव में रहेंगे तो घर का काम इसमें भी होगा, तो यहाँ अगर पटना में अकेले रहेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी हाँ, ये और भी हम है। पढ़ाई कर पाएँगे अच्छे से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बातों ही बातों में कही, वो हम आपसे विस्तार रूप से जानना चाहेंगे। आप यूपीएससी के और बीपीएससी के बारे में तो जानती होंगी, हुँ, एसएससी के बारे में भी आप जानती होंगी। हाँ जी। इसके एग्ज़ाम कैलेंडर्स आते हैं, सरकार हाँ, जारी करती है। हाँ। रेलवे को लेकर भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रेलवे को लेके नहीं है और बीपीएससी का भी पहले टाइम से एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन इधर 2-3 टाइम मतलब 65वीं 66वीं वगैरह से टाइम से एग्ज़ाम हो रहा है और
हम चाहेंगे कि बीपीएससी का जैसे एग्ज़ाम हो रहा है वैसे टाइम से रेलवे का भी हो और एसएससी सबका भी हो, तो इस पे सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुधार अब कैसे होने चाहिए? क्या आप एक मतलब ये फाइनली बताएँ कि कैसे सुधार कर सकते हैं? जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ हम इन सब पोस्ट पे वैकेंसी लेंगे, इतनी वैकेंसी लेंगे, तो उस पे दे दिया जाए कि कितने टाइम पे हम एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद हम इतने के मतलब कुछ महीने के अंदर रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम कंफर्म डेट बता दिया जाए, लेकिन मंथ भी बता दिया जाए कि इस मंथ में एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद हम इतने मतलब 1 साल के दरमियान हम वैकेंसी का फुलफ़िल कर लेंगे, तो शायद स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम की डेट के बारे में एक आखिरी सवाल हम आपसे कहना चाहेंगे। जब आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा, उस नोटिफ़िकेशन में लिखा गया था कि फरवरी में नोटिफ़िकेशन आया था और मार्च-अप्रैल में फॉर्म भरे गए थे। लिखा गया था कि सितंबर और अक्टूबर में सीबीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा कहा गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब तो 2 ढाई साल बीत चुके हैं। हाँ, तो वो फिर कोरोना का बहाना दे के फिर उसको पोस्टपोन कर दिया आप गया और चाहती हैं कि अब तो कोरोना खत्म है, यूपी में बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, बिहार में सरकार बन गई है, अब यूपी में चुनाव की तैयारी हो रही है। तो अब एग्ज़ाम को लेकर भी तो आपकी डिमांड होगी, कुछ क्या चाहेंगी आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम चाहेंगे कि इसका एक कैलेंडर बनाया जाए जिससे कंफर्म हो कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा और कितने डेट में आंसर की दिया जाएगा आंसर दिया जाएगा और उस सबसे एक पता चीज़ चलेगा। एक आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार को ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम है, वो कब तक करा लेना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बहुत जल्दी करा लेना चाहिए। बहुत सारे दीदी भैया सब वेट कर रहे हैं और सबका तो कभी कहीं-कहीं पे इतना है कि आखिरी है कि हाँ, हम अब ही इस साल तक ही पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते। तो जल्दी से जल्दी हो जाए, दिसंबर में हो जाए, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।